सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजू सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशंस और पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एडमिशन 2020-21 की डेट्स रिलीज हो चुकी है और आज 10 अगस्त 2020 से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, साथ ही में 10वीं के बाद जो पॉलिटेक्निक एडमिशंस होते हैं पोस्ट एचएससी डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बेहद ही आवश्यक है। यदि आपने अब तक लेटेस्ट 4 से 5 वीडियो नहीं देखे तो आपको देख लेने चाहिए, बिकॉज आपको सारी की सारी एडमिशन रिलेटेड जो जानकारी है आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ना सिर्फ आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी बल्कि बी फार्मेसी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ईटीसी कोर्सेज के एडमिशंस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आपको हम बताने वाले हैं पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है। यदि आप नहीं जानते हैं कैसे करना है तो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। डीटीई महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एडमिशन 2020-21 की यह लिंक दिखाई देगी। आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपना नया खाता जो रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाना है, एक लॉगिन क्रिएट करना होता है। जैसे कि हर साल की तरह इस साल हम आपको बताने वाले कि कैसे आप उसे नए लॉगिन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एडमिशन 2020-21 पर क्लिक करना है। यह डिप्लोमा इन फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, सरफेस कोटिंग, ईटीसी डिप्लोमा कोर्सेज के एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020-21 के लिंक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। डेमो पर्पस के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके बता देंगे, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर हम कुछ भी जानकारी फिलअप करेंगे लेकिन मिलती जुलती जानकारी को यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और प्रैक्टिकल में पता चलेगा सारे स्टेप के बारे में। तो यहाँ पर हमने 12वीं के मार्कशीट के आधार पर जो नेम है वह लिखा है। समझ के चलिए कि यह जो नेम है वह 12वीं के मार्कशीट के अनुसार किसी कैंडिडेट का है। तो यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है। यदि पहले टेस्ट नाम है मार्कशीट पर तो आपको वही लिखना है, मतलब आपका जो फर्स्ट नेम है, जो आपका सरनेम है, वह यदि आपके एचएससी मार्कशीट पर पहले है तो वह आपको पहले सरनेम लिखना है। यदि आपका नेम पहले है तो आपको नेम लिखना है, मतलब जैसे के तैसे नेम आपको एचएससी मार्कलिस्ट की तरह यहाँ पर लिखना है। आपके फादर का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं, पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आप अपनी माता का नाम भी लिखिए। यहाँ पर आप मेल फीमेल जो जेंडर है वह सिलेक्ट करिए। डेट ऑफ बर्थ लिखिए। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है वह आप चुनिए। यहाँ पर रूरल, अर्बन आप सिटी से या किसी ग्रामीण इलाके से वह चुनिए। उसके बाद आपकी मातृभाषा हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी है वह चुनिए। उसके बाद आपकी फैमिली एनुअल इनकम कितनी है वह चुनाव कीजिए। आधार नंबर लिखिए, जरूरी नहीं है लेकिन आपको आधार नंबर एंटर करना चाहिए। अभी हम टेस्ट मोड में आपको एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, इसलिए आधार नंबर लाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आपको आधार नंबर फिलअप कर लेना है। नेशनलिटी इंडिया लिखना है। आपका एड्रेस लिखना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, तालुका, पिन कोड, ईटीसी लिखना है। आपका सही मोबाइल नंबर एंटर करें, साथ ही में आपकी ईमेल आईडी भी दर्ज करें। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड जो है वह बना लेना है, जैसे कि आपको उसमें 8 से 13 कैरेक्टर्स रखने हैं। उसके बाद उसमें एक अपर केस लेटर लेना है, मतलब कि आपको एक बड़ी लिपि का लेटर लेना है और एक कैपिटल लेटर, उसे कैपिटल लेटर बोलते हैं। आप एक कैपिटल लेटर लीजिए, एक स्मॉल लेटर लीजिए और बाकी के सिंबल्स जो है इस प्रकार से सिंबल्स भी ले सकते हैं और वह 8 से 13 कैरेक्टर्स का बनाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कोड दिया गया है वह सेम सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दर्ज करें और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर यदि आप गलत पिन एंटर करते हैं तो आपको फिर से इनवैलिड पिन कहेगा और आपको वह दर्ज करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से वह दर्ज कर लेना है यदि आपके द्वारा वह गलत हो जाता है तो। यहाँ पर पासवर्ड हमें फिर से फिलअप करना होगा, बिकॉज एक बार यदि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाए तो फिर से पासवर्ड भरना पड़ता है। एक पासवर्ड आप भरिए जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था।
इस प्रकार से आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप हो जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप देखिए। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन आईडी है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसे आप कहीं पर लिखे रखें। उसके बाद आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करने को कहा जाएगा। जो पासवर्ड आपने बताया था वह पासवर्ड आप एंटर करिएगा। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। फिर से आपको वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, यह प्रक्रिया आपको दिए गए समय से पूर्व कर लेनी है। यदि आपका समय चला जाता है तो आपको फिर से ओटीपी पर क्लिक करना है, वह ओटीपी फिर से आपको भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने दो प्रकार के मोड आएंगे। यदि आप डायरेक्टली सब कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप फैसिलिटेशन सेंटर्स पर नहीं जाना चाहते हैं, एफसी सेंटर्स पर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको पहला स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना होगा। यदि आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स पर जाकर यह प्रक्रिया करनी है, एफसी पर जाकर यह प्रक्रिया करनी है, तो आप फिजिकली स्क्रूटिनी मोड का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप घर बैठे यह सारा काम कर लेना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्के हैं, सही है, ओरिजिनल्स है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस स्क्रूटिनी मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप इस स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। फिजिकल स्क्रूटिनी मोड यदि आप लेते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन तो आपको फिलअप करना ही है, लेकिन आपको एप्लीकेशन कन्फर्मेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एफसी पर जाना होगा। चलिए सोच के चलते हैं कि आप सब कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, मतलब इस स्क्रूटिनी मोड लेना चाहते हैं, तो आपको इस स्क्रूटिनी मोड एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यदि एफसी पर जाना था तो नीचे का आपको प्रोसेस लेना था। अब एफसी पर नहीं जाना है तो इस प्रकार से अब आपको इस स्क्रूटिनी को ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। अब आपके यह सारे स्टेप्स 9 स्टेप्स आपको पूरे करने होंगे। उसमें आपको आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी थी, जो कि आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देना चाहिए। अब आपको दूसरा स्टेप पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है, जो कि इनकम्प्लीट है। आपकी कोर्स डिटेल्स आपको भरनी है कि आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट या फिर सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी। चलिए आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो फार्मेसी पर क्लिक करें और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। कोर्स डिटेल्स फार्मेसी अप्लाई करने के बाद डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी कोर्स अप्लाई करने के बाद आपको आपका यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करना होगा। यदि आप महाराष्ट्र के छात्र हैं और आपने जो 12वीं कक्षा है, जो एचएससी है, आपने यदि महाराष्ट्र स्टेट से की है तो आप टाइप ए में आने वाले छात्र हैं। यदि आप टाइप बी के छात्र है ऐसा समझ के चलते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप कब टाइप बी में आएंगे। यदि आपके फादर और मदर महाराष्ट्र से डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र की है, उनकी यदि आप टाइप ए में फेल होते हैं, मतलब आपकी एचएससी जो है महाराष्ट्र से नहीं की गई है, तो आप टाइप बी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने 12वीं कक्षा महाराष्ट्र से पास की है, यदि आपका डोमिसाइल जो है आपका महाराष्ट्र का ही है, तो आप टाइप ए को सिलेक्ट करें। टाइप ए पर क्लिक करें और यहां पर जाकर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। यदि आप अदर देन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के बाहर के छात्र हैं तो आप ओएमएस का चुनाव करें। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट छात्र हैं तो इसका चुनाव करें। जो भी आपको यहाँ पर लगेगा, जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपको टाइप लेना है। महाराष्ट्र स्टेट के छात्र डोमिसाइल छात्र है और पासिंग महाराष्ट्र से है तो आपको महाराष्ट्र टाइप ए लेना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट ईटीसी सिलेक्ट कर लेने हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं कहाँ से आपने 12वीं पास की है। उसके बाद आपने एसएससी मतलब 10वीं कहाँ से पास की है वह डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने 12वीं कहाँ से पास की है वह डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और आपने
कौन से तालुका से ब्लॉक से अपनी 12वीं कक्षा पास की है वह ब्लॉक तालुका यहाँ पर चुनना है। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी से आते हैं वह आपको चुनाव करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वह कैटेगरी आपको यहाँ पर चुननी है। समझ के चलिए, यदि आप हिंदू भील है तो यहाँ पर आपको भील चुनाव करना है। यदि आप पावरा है तो आपको पावरा का चुनाव करना है। यदि आप कोकनी है तो आपको यहाँ पर कोकनी का चुनाव करना होगा। यदि आप कुणबी है तो आपको कुणबी का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी सबकास्ट है उसका चुनाव आपको यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर आपको नॉन क्रीमिलियर चुनना है। यदि आपके पास नॉन क्रीमिलियर अवेलेबल है तो अवेलेबल पर क्लिक करें। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आपने हाल ही में अप्लाई किया है तो अप्लाइड एंड नॉट रिसीव्ड पर क्लिक करें। यदि आपने अब तक अप्लाई ही नहीं किया है, आपके पास अवेलेबल ही नहीं, तो नॉट अप्लाइड पर क्लिक करें। हमारे पास अवेलेबल है तो हम अवेलेबल पर क्लिक कर रहे हैं। यदि नहीं है तो अप्लाइड एंड नॉट रिसीव्ड पर तभी क्लिक करें जब आपने अप्लाई किया और आपके पास टोकन हो। यदि टोकन भी नहीं है तो नॉट अप्लाइड पर क्लिक करें। अब अवेलेबल पर आपको क्लिक करना है। यदि नॉट अवेलेबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी से माना जाएगा। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी यह होम डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स भी कंप्लीट फिलअप हो जाएगी। अब आप यहाँ पर हैंडीकैप है या नहीं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करें। यदि है तो आपको कौन से डिसेबिलिटी पर्सन है आप उसका चुनाव करना है। उसके बाद यदि आपके पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल है तो यहाँ पर तीनों में से एक कोई भी चुनना है जो आपके लिए एलिजिबल है। आप ऑर्फन है या नहीं, आप अनाथ है या नहीं, तो आपको एस नो का चुनाव करना है। आप माइनॉरिटी से आते हैं या नहीं, आप मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, क्रिश्चियन ईटीसी से बिलोंग करते हैं या नहीं। यदि आप जैन कैटेगरी से भी आते हैं तो भी आप माइनॉरिटी से चुनाव यस कर सकते हैं। यदि इन सब में से किसी में से भी आप नहीं है तो आप नो का चुनाव करें एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी होगी। आपने कौन से बोर्ड से एसएससी कक्षा पास की है वह चुनाव करनी है। आपकी पासिंग ईयर क्या थी वह आपको चुनाव करना है। आपका जो सीट नंबर है, आपका सीट नंबर आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके एसएससी के जो मार्क्स थे वह मार्क्स आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद कितने मार्क्स में से आपको यह मार्क्स मिले हैं वह आपको लिखने हैं। टोटल परसेंटेज आपके आ जाएंगे। आपके 10वीं के जो टोटल मार्क्स दे आपको वह सारे टोटल मार्क्स लिख लेने हैं। उसके बाद यह कितने मार्क्स में से थे तो वह मार्क्स आपको लिख लेने हैं। उसके बाद आपका एचएससी किस कॉलेज से हुआ था उस कॉलेज का नाम आपको लिखना है। सपोज हमने इस कॉलेज से किया है तो इस कॉलेज का नाम हमने लिखा। अब एचएससी बोर्ड आपने कहां से पास किया है उस बोर्ड का नाम लिखिए। पासिंग ईयर क्या था, पासिंग ईयर आपको लिखना है। पासिंग ईयर का चुनाव आपको करना है। उसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम से पास से वह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए साइंस स्ट्रीम पास करना आवश्यक है और यहाँ पर आपको 12वीं का सीट नंबर दर्ज करना होगा। सीट नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर आपके एचएससी की मार्कशीट पर जो नाम था वही सेम नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर नाम दर्ज करने के बाद में आपको एचएससी के फिजिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं। कितने मार्क्स में से है वह एंटर करने हैं। केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं आपको वह एंटर करने हैं। उसके बाद आपको कितने मार्क्स में से थे यहाँ पर अगर सभी 100 में से है तो फटाफट ये आपको 100 में से कर लेने हैं। उसके बाद आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने थे वह आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको बायोलॉजी के मार्क्स कितने हैं आपको वह चुनने हैं। यदि आपकी बायोलॉजी है तो मैथ्स नहीं होगी, यदि आपकी मैथ्स है तो आपकी बायोलॉजी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं आपको वह लिखना है। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने हैं वह सारे के सारे टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर 12वीं के लिखने हैं। जितने भी मार्क्स आपको मिले थे कितने मार्क्स में से थे वह आपको लिखने हैं और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने
एसएससी और 12वीं की जो डिटेल्स थी वह भरने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपके फोटोग्राफ अपलोड करने हैं और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रहे, पहले फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए फोटोग्राफ का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे, यह ऑप्शन है यहाँ पर आपने फोटोग्राफ सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना कंप्यूटर में जहां भी फोटोग्राफ रखा होगा वह फोटोग्राफ आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करिएगा और सिग्नेचर पर अपलोड करने के बाद में यहाँ पर फिर से क्लिक करें। यहाँ पर अब आपको सिग्नेचर देखनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। अब आपकी सिग्नेचर भी अपलोड हो गई है। अब सिग्नेचर भी अपलोड होने के बाद में आपको आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए आपको आगे की प्रोसेस पर जाना होगा। अब आपकी स्कैनेड इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब आपको रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्लिक करने होंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू भी आपके सामने आ गया है। अब वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा। वेरीफाई बटन यहाँ पर कहां पर है वह हमें देखना होगा। यदि वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर यह क्रॉप का ऑप्शन है, यदि यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन नहीं मिलता है, हाँ, तो यह वेरीफाई का ऑप्शन है। यहाँ पर यह ऑप्शन आपको क्लिक करना है। फोटोग्राफ पर अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर फोटोग्राफ नहीं आया है। चलिए फिर से फोटोग्राफ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद यहाँ पर फोटो कहाँ पर है वह फोटो हम फिर से अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। फिर फोटो आपके सामने आ जाएगा। फोटोग्राफ अपलोड होने के साथ में यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ जाएगा। जब यहाँ पर आपकी ईमेल सिग्नेचर और फोटोग्राफ दिखाई देंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको 7 प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। अब 7 प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप 7 प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपके सामने आ जाएगी। अब आपको जो रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वह सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वह सारे डॉक्यूमेंट्स हम एक एक करके कोई भी इमेज अपलोड करते जाएंगे। सिर्फ आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर अपलोड क्या करना है। तो पहला जो सेक्शन है वह इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट का है। मतलब यहाँ पर अपलोड में आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट को अप्लाई करना होगा, अपलोड करना होगा। तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको देखना होगा। हम कोई भी एक अपलोड करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए कि नहीं हुए आगे आपको दिख जाएगा। देखते हैं, यदि डॉक्यूमेंट्स की साइज ज्यादा होगी तो वह एरर दिखाई देगा, यदि सही है तो अपलोड हो जाएगा। 500 KB के अंडर आपकी इमेज होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी 500 KB से कम है। जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट, मतलब आप इमेज फॉर्मेट में ही अपलोड करें। अब 7 प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। 7 प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ही आपके सारे के सारे जो स्टेप्स है कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स थी सभी की सभी रेड से हटकर अब यहाँ पर ग्रीन टाइप यानी कि ब्लू, स्काई ब्लू हो चुकी है। स्काई ब्लू हो चुकी है मतलब आपकी जो सारी के सारी स्टेप्स है कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ एक स्टेप बाकी रह गई है, पे एप्लीकेशन फी। अब आपको पे एप्लीकेशन फी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे एप्लीकेशन फी पर क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 300 रुपए का पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यह देखिए सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन बाकी है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट पूरा करें। उसके बाद जब आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको आगे की डिटेल्स कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि अब भी आपको कोई जानकारी जाननी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और ऑफिशियल हमारी जो hindimeinpade.com वेबसाइट है वहां पर आकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।